राणा सांगा पर सपा सांसद के विवादित बोल बवाल हुआ। आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना का हमला, सांसद के घर पर पथराव। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने कई गाड़ियों में की तोड़फोड़। मौके पर पहुंची पुलिस से भी करणी सेना की भिड़ंत। पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को हटाया। हिंसा करने के आरोप में पुलिस ने 10 लाख लोगों को पकड़ा है। आगरा के एडिशनल सीपी बोले, अलग अलग रास्तों से आए थे करणी सेना के लोग। अपने सांसद के बयान को लेकर अखिलेश यादव की सफाई, बोले किसी इतिहास पुरुष का अपमान हमारा मकसद नहीं हो सकता। राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं। अखिलेश बोले, हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय लिखे इतिहास का उदाहरण देने की कोशिश की। राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी देश को धार्मिक जातिगत आधार पर विभाजित करती है। सपा सांसद के आवास पर हमले को लेकर के डिंपल यादव की यूपी सरकार पर निशाना, कहा यूपी में कोई सुरक्षित नहीं, ये हमला कहीं न कहीं सरकार ने करवाया है। सपा सांसद रामजी सुमन के बयान पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल बोले, उनके बयान से करोड़ों लोग आहत। किसी जनप्रतिनिधि को ऐसा अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मुसलमानों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। न्यूज एजेंसी एएनआई से बोले, यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित। अगर हिंदू सुरक्षित हैं तो मुसलमान भी सेफ हैं। वक्फ संशोधन बिल के विरोध पर योगी का बड़ा बयान, बोले वक्फ में लोगों के हित का में काम नहीं हुआ। वक्फ संशोधन बिल आज की जरूरत। संभल पर सीएम योगी आदित्यनाथ की दो टूक, बोले संभल एक सच्चाई है। अब तक 54 तीर्थ स्थलों की पहचान हुई, दुनिया को बताएंगे संभल में क्या हुआ। अखिलेश यादव के डबल इंजन वाले तंज पर योगी का पलटवार, बोले हम अपनी लीडरशिप और पूर्वजों का सम्मान करते हैं। जिनके आदर्श औरंगजेब, उनका वैसा ही आचरण। राहुल गांधी को नमूना कहने पर योगी पर भड़की कांग्रेस पार्टी। सांसद के सुरेश बोले, ये पहली बार नहीं, अब उन्होंने राहुल गांधी पर हमला किया हो, इस पर जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। राहुल गांधी को नमूना कहने पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर सियासत। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने योगी के बयान पर जताई आपत्ति, कहा किसी नेता को ऐसे अपशब्द के प्रयोग से बचना चाहिए। राहुल गांधी को योगी के नमूना कहने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का हमला, कहा योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े नमूने हैं, जनता के बीच सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। राहुल ने लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। राहुल गांधी को नमूना कहने पर आरजेडी सांसद मनोज झा का योगी पर अटैक, बोले उनका दर्शन बहुत संकुचित है और संकीर्ण संविधान और संविधान के मर्म में उन्हें कोई मतलब नहीं। यूपी में मुसलमान सबसे अधिक सुरक्षित वाले योगी के बयान पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय का बयान, कहा योगी आदित्यनाथ सांप्रदायिक हैं, वो मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाना चाहते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव का अटैक, बोले पहले ये बताएं कि उनकी पोस्टिंग सुरक्षित है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही है। यूपी में ठेकों के बाहर भीड़ पर अखिलेश यादव का तंज, बोले एक के साथ एक फ्री कर योगी जी ने हमारे लिए पार्टी टाइम शुरू कर दिया। एक बोतल के साथ एक फ्री किया, वो भी नवरात्रि के समय। सौगातें मोदी को लेकर के भी अखिलेश का हमला, बोले हमारे लिए तो कोई गिफ्ट नहीं आया, न रक्षाबंधन पर कुछ मिला, न होली पर सिलेंडर मिला। मुसलमान भाइयों के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी। यूपी के मुरादाबाद में दो समुदाय की कहासुनी के बाद कीर्तन कर रही महिलाओं पर पथराव हुआ। मस्जिद में जानवर घुसने को लेकर के विवाद हुआ। पथराव में कुछ लोग घायल हुए। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। एसपी बोले शिकायत पर एफआईआर दर्ज, जांच के बाद कार्रवाई होगी। संभल के कोतवाली परिसर में हुई पीस कमेटी की बैठक। सभी पक्षों ने कहा रोड पर नमाज नहीं अदा की जाएगी, मस्जिदों और दरगाहों में होगी नमाज, बेवजह नहीं बजाए जाएंगे लाउडस्पीकर। अपने बयान से फिर चर्चा में आए संभल के सीईओ अनुज चौधरी। पीस कमेटी की बैठक में बोले, अगर जुमे वाली मेरी बात इतनी ही गलत थी तो आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए। अनुज चौधरी बोले, अगर आप ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हैं तो होली की गुजिया भी खानी पड़ेगी। एक पक्ष खाने को तैयार है लेकिन दूसरा नहीं, यही दिक्कत हो जाती है। झारखंड के हजारीबाग में मंगला यात्रा पर पथराव के बाद तनाव। जामा मस्जिद चौक के पास रात 11 बजे डीजे बज रहे गाने को लेकर के विवाद में पथराव कर रही भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। हवाई फायरिंग के बाद भागे उपद्रवी। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। उपद्रवियों ने आसपास के दुकानों में भी तोड़फोड़ की। हंगामे के कारण ईद बाजार बंद हुआ। हालात पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए झंडा चौक के पास ही रोका गया जुलूस। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने लोकसभा में उठाया हिंसा का मामला, कहा हिंदुओं के पर्व त्योहार में सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो। हेमंत सरकार योगी से सीखे कैसे हिंसा कंट्रोल करना है। हजारीबाग में हुए पथराव पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने साधा सरकार पर निशाना, कहा घटना पूरी तरह से सुनियोजित, सरकार कर रही है तुष्टीकरण की राजनीति। हजारीबाग की घटना पर मंत्री सुदिव्य कुमार का केंद्र पर निशाना, कहा हजारीबाग अगर प्रयोग भूमि बन गई है तो हम इसका संज्ञान लेंगे। 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन पीएम मोदी जाएंगे रामेश्वर। रामनाथ स्वामी मंदिर में करेंगे पूजा। पवन ब्रिज का करेंगे उद्घाटन।
लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा दिल्ली में कमल खिल गया है, अब सिर्फ पश्चिम बंगाल बचा है, चुनाव के बाद वहां भी कमल खिलेगा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का बड़ा आरोप, बोले मुझे संसद में बोलने से रोका जा रहा है, अब भी जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं बोलने नहीं दिया जाता। राहुल बोले मुझे 7 से 8 दिन से लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा, संसद को गैर लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है, ये संसद चलाने का सही तरीका नहीं। राहुल गांधी के आरोप पर स्पीकर ओम बिरला की नसीहत, कहा सदन के आचरण और मर्यादा का पालन करें, कुछ घटनाएं सदन के लिहाज से ठीक नहीं। राहुल के आरोपों पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा बोले पहले भी उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था, आज भी ऐसा हुआ, ये बेहद निंदनीय है, क्या स्पीकर पर कोई दबाव नहीं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना, जहां पर गर्दनी बाग इलाके में प्रदर्शन हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन में आरजेडी भी शामिल, पिता लालू प्रसाद यादव के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। एआईएमपीएलबी के विरोध प्रदर्शन में तेजस्वी बोले हम यहां आपको मजबूत करने आए हैं, ये गैर संवैधानिक बिल सत्ता रहे या जाए हम इसका विरोध करेंगे। तेजस्वी बोले मेरे पिता बीमार होने के बाद भी यहां पर आए हैं, आप लोगों की लड़ाई में हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। लालू यादव बोले हमने कभी भी सांप्रदायिक तत्वों के सामने घुटने नहीं टेके, हम लोग एकजुट रहना चाहते हैं, एकता में ही शक्ति है, एकता में ही ताकत है। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन में पहुंचे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, कहा जिनके भी अधिकारों पर हमला होगा हम उसकी रक्षा के लिए आएंगे। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन में एआईएमआईएम विधायक अख्तर ईमान भी शामिल हुए, बोले हम गर्दन काटने के लिए तैयार हैं, कटाने के लिए तैयार हैं, इस काले कानून को मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन वक्फ बिल पर हो रहे प्रदर्शन पर बोली दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां, कहा कि वही लोग विरोध कर रहे हैं जो समुदाय को कर रहे हैं गुमराह, धर्म के नाम पर चला रहे हैं अपनी दुकान। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने जताई नाराजगी, कहा कुछ लोग गरीब मुसलमानों के हित की बजाय भूमाफियाओं की कठपुतली बने हैं। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल बोले वक्फ के नाम पर राजनीति कर रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अल्पसंख्यक और मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश। वक्फ संशोधन बिल के विरोध पर केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी बोले इस पर राजनीति हो रही है, कुछ लोग सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, पीएम मोदी सर्वधर्म सद्भाव की बात कर रहे हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बड़ा बयान, बोले वक्फ एक बहाना है, मुसलमानों को भड़काना है, दंगे कराना है और यही इनकी सियासत का ठिकाना है। वक्फ बिल के खिलाफ पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन, समर्थन करने पहुंचे प्रशांत किशोर। पूर्व आईपीएस अधिकारी मोहम्मद अब्दुल्ला और समाज सेवी अमजद हसन जन स्वराज पार्टी में शामिल। प्रशांत किशोर बोले बीजेपी की विचारधारा को गांधी की विचारधारा ही हरा सकती है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर सीबीआई की छापेमारी, भूपेश बघेल के रायपुर आवास पर पहुंची सीबीआई की टीम, कुछ दिनों पहले ईडी ने छापेमारी की थी। भूपेश बघेल के भिलाई वाले घर पर भी पहुंची सीबीआई की टीम। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट, लिखा अब सीबीआई आई है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी छापे, भूपेश बघेल के कई करीबी अफसर भी एक्शन में। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बोले ये भूपेश बघेल की छवि खराब करने की बीजेपी की कोशिश, जांच एजेंसियों को बीजेपी की बी टीम बनकर काम करने से फुर्सत नहीं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर सीबीआई के छापे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान, कहा 15 दिन पहले ईडी आई थी, अब सीबीआई आई है, बदले की भावना से बीजेपी काम करती है। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल के घर रेड पर पंजाब के विपक्ष नेता प्रताप सिंह बाजवा ने उठाए सवाल, कहा कांग्रेस नेताओं को बदनाम करना चाहती है बीजेपी, ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित। बेंगलुरु में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन हुआ है। सीएम विष्णुदेव साय उद्योग जगत की हस्तियों के साथ बैठक की, 3700 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। सीएम विष्णुदेव साय ने निवेशकों को दिया भरोसा, कहा सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा देगी सरकार, उद्योग में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होगा। कॉमेडियन कृणाल कामरा को मुंबई पुलिस से झटका, खार पुलिस के समन पर कृणाल कामरा ने मांगा था 1 हफ्ते का वक्त, पुलिस ने कामरा का अपील ठुकरा दी। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर विवादित कविता पर मुंबई पुलिस ने भेजा था कामरा को नोटिस, समन भेजा, मुंबई पुलिस ने कामरा को दूसरा समन भी भेजा। कृणाल कामरा के खिलाफ एक और मामला दर्ज, नासिक के मनसान पुलिस स्टेशन में 0 एफआईआर दाखिल कर खार पुलिस को केस ट्रांसफर किया। शिवसेना नेता मयूर बोरसे की शिकायत पर एफआईआर। कृणाल कामरा विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पहला रिएक्शन, न्यूज एजेंसी एनआई से बोले ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी कानून के दायरे में हो। कृणाल कामरा विवाद को लेकर के महाराष्ट्र सरकार के मंत्री योगेश कदम बोले अगर इसे वो कॉमेडी कहते हैं तो महाराष्ट्र में इस तरह की कॉमेडी नहीं चल सकती, आप कानून से ऊपर नहीं है। कृणाल कामरा के समर्थन में उतरी शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कहा कृणाल के सच का
इसीलिए शिंदे को पहुंची ठेस। हर कोई जानता है कि महाराष्ट्र के बच्चे भी शिंदे को क्या कहते हैं। पुणे में शिवसेना यूबीटी गुट ने कृणाल कामरा के समर्थन में लगाए पोस्टर, अलका चौक पर लगाए बैनर। पूछा क्या महाराष्ट्र में थाने, रिक्शा, चश्मा, दाढ़ी, गुवाटी और गद्दार कहना प्रतिबंध है। दिल्ली में मेट्रो के खंभों पर लगे पोस्टर्स के खिलाफ एक्शन में सीएम रेखा गुप्ता। कहा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को भी नहीं। दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को लिखा पत्र। अगले 2 दिन केवल बजट पर चर्चा की मांग की। दिल्ली के बजट को लेकर के मंत्री मंजीधर सिंह सिरसा का बयान। कहा दिल्ली की जनता के जीवन में खुशियां लाने वाला होगा ये बजट। दिल्ली की शकूर बस्ती के विधायक कर्नेल सिंह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को लिखी चिट्ठी। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने के होने वाली असुविधा को रोकने का अनुरोध। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर सख्त, सरकार किताब और यूनिफॉर्म खरीदने को लेकर के आदेश दिए गए। संविधान बदलने वाले बयान को लेकर के डीके शिव कुमार का बड़ा बयान। कहा कि अगर बीजेपी मेरे बयान को साबित कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। डीके शिव कुमार बोले, मैं पागल नहीं हूं जो ऐसा कहूंगा। मैंने जो भी स्टैंड लिया उसे बीजेपी हजम नहीं कर पा रही। दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे का नाम आने पर संजय राउत बोले, अगले 5 साल तक चलेगी छवि खराब करने की राजनीतिक साजिश। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। हाई कोर्ट ने कहा था नाबालिग लड़कियों के प्राइवेट पार्ट को छूना और पैजामे का नाड़ा तोड़ना रेप का प्रयास नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल को सुनवाई के दौरान कोर्ट की सहायता करने के लिए कहा। दिल्ली कैश कांड में सुप्रीम कोर्ट की याचिका दाखिल हुई। जल्द से जल्द केस में सुनवाई किए जाने की मांग की गई। याचिकाओं में दिल्ली पुलिस को एफआईआर का आदेश देने की मांग। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर करीब 2 घंटे रही दिल्ली पुलिस की टीम। स्टोर रूम को किया गया सील। यूपी के बुलंदशहर में भी शराब के ठेकों को बाहर दिखी लंबी कतार। फाइनेंशियल ईयर के अंत के चलते भारी छूट के साथ शराब की बिक्री। यूपी के शराब की दुकानों पर लगी भीड़। आतिशी का सरकार पर निशाना। कहा एक बोतल पर दूसरी मिल रही है फ्री। क्या यूपी और आसपास के लोगों को शराब बनाना चाहते हैं, शराबी बनाना। हरिद्वार में अवैध मदरसे पर एक्शन जारी है। कार्रवाई के चौथे दिन जिले में 15 मदरसों को किया गया सील। सीएम धामी के आदेश पर प्रशासन ने 60 अवैध मदरसों को किया चिन्हित। अब तक 40 मदरसे किए जा चुके हैं सील। मुंबई के अंधेरी में डी मार्ट कर्मचारी से एमएनएस कार्यकर्ताओं ने की मारपीट। मराठी नहीं आने पर कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन। लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समझाने के समाधान के निर्देश भी दिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर की हिंदू राष्ट्र की अपील। मेरठ में कहा हिंदुत्व से आएगी सनातनी एकता। तृतीय विश्व युद्ध से बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र जरूरी है। हनी सिंह के गाने मैनियाक पे बोले। संशोधन पर सुनवाई से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार। कहा भोजपुरी को अश्लील न कहे। याचिकाकर्ता से पूछा शारदा सिन्हा को नहीं सुना क्या। लखनऊ में ज्वेलर्स नारायण सोनी हत्याकांड की सुलझी गुत्थी। 2 नाबालिग बहनों ने मौसेरे भाई की मदद से उतारा मौत के घाट। ज्वेलर्स ने ब्याज का ना चुकाने पर शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। पुलिस पूछताछ में नाबालिग लड़कियों ने दावा किया। हत्या के बाद आरोपियों के पास से गहने भी बरामद। पुलिस ने मौसेरे भाइयों सहित दोनों बहनों को अरेस्ट कर लिया। मेरठ हत्याकांड में फॉरेंसिक टीम ने घर में जुटाए हैं सबूत। चादर, तकिया, टाइल्स और टैप पर मिले खून के धब्बे। साहिल और मुस्कान की पूछताछ में बताया धड़ इसीलिए अलग किया ताकि बॉडी पहचान ना आए। कलाई इसीलिए काटी कि फिंगरप्रिंट से पहचान ना हो पाए। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन फिर से खुला। श्रीनगर में पर्यटकों का लगा तांता। 74 किस्मों के 17 लाख ट्यूलिप फूल लगाए गए। 7 दिन की तेजी के बाद गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स 728 अंक, वहीं निफ्टी 181 अंक लुढ़का और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत हुए। रुपए 85 रुपए 69 पैसे पर हुआ बंद।